ओके, तो ये स्टार गाइड के एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न फिजिक्स, इनके एमसीक्यूज हैं, इनके हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है लीनियर मोमेंटम ऑफ अ फोटॉन। फोटॉन के लिए लीनियर मोमेंटम, तो देखो ना, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। एम सी मोमेंटम है तो E बाई सी हो जाएगा। E में मैं पुट कर सकता हूँ एच एफ, तो एच एफ बाई सी। बी आपके पास करेक्ट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ मेटल सरफेस इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डिपेंड ऑन। स्टॉपिंग पोटेंशियल किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड द वर्क फंक्शन फॉर मेटल सरफेस। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन जीरो कंसीडर करते हैं। अ फोटॉन इज, फोटॉन क्या है? क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट? तो हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट किन में है? देखो ना, इसमें 200 मिलीमीटर, मिली में 200 बहुत कम कर रहा है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एनर्जी? तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। वेवलेंथ जिसकी जितनी कम है उसकी एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। तो ये देखो ना 1 मिलीमीटर, इसका वेवलेंथ सबसे कम है। तो बी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 2 पी को उससे भी कम है, तो ए वाला करेक्ट है, ठीक है, ए वाला करेक्ट है। फिर 6 है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस इफ द इंसिडेंट लाइट ऑफ ट्वाइस द इंटेंसिटी बट द सेम वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी, ठीक है, वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। रिमेन सेम इफ एन नंबर ऑफ फोटॉन आर स्ट्राइकिंग ऑन अ मेटल सरफेस देन द टोटल मोमेंटम एक्सर्ट एन एच बाई लैम्डा। 8 है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर विजिबल लाइट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम पोटाशियम। द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एन इलेक्ट्रॉन, तो 5 to 1 है। देखो हम फार्मूला यूज करते हैं 5 minus 1, 5 minus 1 plus 1 डिवाइड बाई 2। अब -1 + 1 गए, 5 - 1 4, 4 5 20, 20/2 10 आंसर आ जाएगा। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? एक्सरे प्रोडक्शन। द स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हेन इंटेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट इन। द स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, तो बोथ ए एंड बी आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फोटॉन ए हैज ट्वाइस द एनर्जी ऑफ फोटॉन बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ ए दैट ऑफ बी? तो एनर्जी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मोमेंटम है, तो डबल है तो वो भी 2:1 होगा। सी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 13 है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम, ही इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। 14 है कि विच फिजिकल क्वांटिटी विल चेंज इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ मेटल सरफेस इज इंक्रीज? करंट डिपेंड करता है। कंसिडर द फॉलोइंग 3 पार्टिकल: a free electron with kinetic energy, a free photon with kinetic energy, a free photon with kinetic energy 2 times. Bring them according to the wavelength of their matter wave least to greatest. तो least to greatest की ये बात कर रहे हैं ना, काइनेटिक एनर्जी, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी में इनवर्स रिलेशन है, तो मास ऑफ फोटॉन ऑफ 2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। फ्री फोटॉन ऑफ 1 टाइम और फ्री इलेक्ट्रॉन का तो मास फिर बहुत ज़्यादा होता है, उसके ऊपर सबसे कम होगा, तो 3 to 1 सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। एंड फिर है मिनिमम एनर्जी required by the electron to leave the metal surface is called as dash of the metal surfaces work function कहलाता है ये। the photon is the particle which has no rest mass and no charge. energy of photon is directly proportional, so its frequency के साथ direct है। evidence for the wave nature of matter is electron diffraction experiment of Davison and German. For two light of different frequency f2 greater than f1, तो उसकी वेवलेंथ के बारे में क्या कहोगे? तो वी नो दैट फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इनवर्स है, तो उसके लिए वेवलेंथ क्या कहेंगे कि लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2। द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन फोटॉन क्या होगा? तो आई थिंक ये अभी हमने किया, E इज इक्वल टू एम सी इंटू सी। ये मोमेंटम है, E को मैं एच एफ लिख सकता हूँ, नीचे C, तो मोमेंटम एच एफ बाई सी इधर आ जाएगा, ठीक, एच एफ बाई सी, या एफ बाई सी को मैं नीचे वेवलेंथ
लैम्डा सी बाई एफ है ना, तो लैम्डा का इनवर्स ही बी वाला फार्मूला फिर करेक्ट है ना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ ताल्लुक है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द लाइट एग्जिबिट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट एग्जिबिट पार्टिकल नेचर। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन इज, तो वो कौन सी है, 1/2 mvhf माइनस वर्क फंक्शन। 25 है कि an electron and a proton are saluted through the same potential, ठीक है। if their masses are m electron with respect then the ratio of their de Broglie wavelength, तो वो इनवर्स है बट विथ स्क्वायर रूट, ठीक है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इनवर्स है तो द मास ऑफ प्रोटॉन टू स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट किस में मौजूद है, सिर्फ ये डी वाले में मौजूद है, तो डी वाला ऑप्शन आप लोग लगाओ। द वर्चुअल मास ऑफ फोटॉन, वर्चुअल मास ऑफ फोटॉन ये करेक्ट है। देखो E इज इक्वल टू एच एफ एंड E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दोनों को कंपेयर करो तो एम एच एफ और सी स्क्वायर नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बी वाला ऑप्शन आता है। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन इज, कौन से फार्मूले से लेते हैं, वी नॉट ई। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फार्मूले में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, ठीक है। 28 कि in photoelectric effect experiment the stopping potential is the electric potential that causes the electron current to vanish। 29 है कि of the following which is the best evidence for the wave nature of matter diffraction of electron by crystal in a photoelectric effect experiment at a frequency above cut of the stopping potential proportional to the energy of the most energetic electron after it is ejected। अच्छा, फोटॉन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी विल अब्जॉर्ब व्हेन ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम, जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, फिर एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो ए वाला करेक्ट। इनमें देखो ना 4 ऑर्बिट का डिफरेंस है। 32 इफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम अ थर्ड ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट देन द एमिटेड रेडिएशन हैज वेवलेंथ। तो देखो ना एमिटेड रेडिएशन r इंटू 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 और 9 4 9 में 36 नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 9 माइनस 5 4/36, तो 9 माइनस 4 5 आता है, 5/36 1/2 लेंथ ऊपर तो 36/5 हो जाएगा, तो इसमें फिर ए वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। डायमेंशन ऑफ रेड बर्ग कांस्टेंट मीटर इनवर्स है, तो लेंथ इनवर्स हो जाएगा। एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी जब डिफरेंस जितना ज़्यादा इन्फिनिटी से यानी मीन जंप करे, ठीक है। ब्रैकेट ब्रैकेट फोर्थ वन है तो 1/4 वो इन्फिनिट हो जाएगा 1/16 और तो ये हो जाएगा 16 ऊपर आ जाएगा 1/11 वेवलेंथ, ठीक है, 16/RH, तो इसमें फिर एक करेक्ट हो जाएगा। दूसरा शॉर्टकट अगर यूज़ करें पी स्क्वायर डिवाइड बाई RH, तो पी क्या है, ब्रैकेट दे रहा है 4 का स्क्वायर, तो 16/RH। द प्रोडक्ट U0E हैज़ द सेम यूनिट। अच्छा, ये हमारे पास यूज़ हुआ पड़ा है, अगर इनका हम यूनिट निकालें ना, ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर के बराबर हैं ये, बट विथ इनवर्स, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग 1/√μ0 और u0, अब सी स्क्वायर करो ना ताकि इसको, तो μ0 और सी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये फार्मूला है सी स्क्वायर 1/c स्क्वायर मीन सी वही वेलोसिटी है, ठीक है, सी। और विच लाइट फोटॉन हैज़ द लीस्ट मोमेंटम, तो जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो, वेवलेंथ हमारे पास किसका सबसे ज़्यादा है, वी और है ना, विजिबल रेडियो वेव का तो सारों से ज़्यादा है, ठीक है, इनसे, क्योंकि RMIVUXG, तो विजिबल से पहले रेडियो आता है, इसका तो वेवलेंथ और भी ज़्यादा, तो इसका मोमेंटम सबसे कम होगा। द रिलेशन बिटवीन रेड बर्ग कांस्टेंट एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज गिवन बाय, कौन से फार्मूले से हैं, तो रेड बर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी बाय Hc, तो ये ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है। फिर हमारे पास हैं 38 की फॉर अ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बॉल्मर सीरीज द वैल्यू ऑफ n इन द रिलेशन 1 RH1, ठीक है, शुड बी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है
तो मीन्स एनर्जी शॉर्टेस्ट, एनर्जी शॉर्टेस्ट है तो बिल्कुल नज़दीक वाला शेल लोगे, ये 2 है तो वो हमें 3 लेना चाहिए। 39 है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बीम ए इज ट्वाइस दैट ऑफ लाइट बीम बी, द रेशियो ऑफ एनर्जी, तो वो भी डायरेक्ट है तो वो भी 2:1 होगा, डी करेक्ट है। 40 है कि the stopping potential for electron ejected by 6.4 multiplied 10 की power 14 hertz electromagnetic incident on a certain sample is 1 point. The kinetic energy of the most energetic electron ejected by the work function of the sample respectively और क्या हो सकता है। सो अब ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, सॉल्व करना है। वैसे किनेटिक एनर्जी के V0 E जो के बराबर है 1.8 वोल्ट के बराबर दे रहा है, ठीक है। Now E is equal to HF, और वो E is equal to HF। We know that H की वैल्यू 6.6 और F कितना दे रहा है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, हमें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। H पुट करो, F डिवाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस पे डिवाइड कर लो। ओके, आपके पास आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर। आप पहले भी 1.8 दिया हुआ था, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, HF माइनस किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और इससे जो आंसर आता है ना 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ठीक है। तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ये 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और डिफरेंस लोगे उसके साथ तो 0.8। द सीरीज लिमिट फॉर द बाल्मर सीरीज रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशन Mn वेयर Mn इज, क्या हो सकते हैं 2 है ना, इसके लिए बाल्मर तो सेकंड वन है तो इन्फिनिटी से 2। A non-relativistic free electron has kinetic energy के if wavelength double, kinetic energy क्या होगी, ठीक है। वेवलेंथ को क्या कर रहा है डबल, तो कहना देखो ना, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशन। अभी ये तो काइनेटिक एनर्जी नीचे पाए तो स्क्वायर ले लो। अब काइनेटिक एनर्जी उधर लैम्डा नीचे बट विद स्क्वायर, लैम्डा को डबल करोगे तो 1/4 हो जाएगा, डी। 43 है इन बाल्मर सीरीज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, बाल्मर सेकंड वन है तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय RH हो जाएगा, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है इसमें। 44 है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर पास्चन सीरीज, सॉल्व करो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में एनर्जी कम, तो पास्चन 5 है 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर, ठीक है। पहले इसको 25 और ये 36, तो 25 और 36 के एलसीएम लोगे तो 25 और 36 से के एलसीएम आता है 900 आता है, ठीक है। तो 25 900 डिवाइड बाय 25, ये 36 आता है, और इसी तरह जो 25 आएगा फिर 36 माइनस 25 क्या देता है 11, 11 900 ऊपर 11 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 900/11 आपके पास क्या आंसर आता है, तो इसमें ऑलमोस्ट देख लो ना, इस तरह हम आंसर निकालेंगे ना 1/4 144/7, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि 16/25 नहीं आता, 25/16 नहीं आता, इन दोनों में कोई हो सकते हैं बी या डी में, क्योंकि 900/11 मैंने डिवाइड करना है, तो 900/11 11 एक कम 11 14, 900 डिवाइड बाई 11 कितना होता है, या नीचे अगर मैं 7 लाना चाहूँ ना ऊपर 144, 144 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। 1/RH ये 144/17 ये वाला करेक्ट, ठीक है। उसने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मांगा, तो मीन्स एनर्जी कम है, तो पास्चन सीरीज है वेवलेंथ इक्वल टू 1/5 का स्क्वायर और उधर 1/6। इसके एलसीएम देख लेते हैं, मुझे लगता है एलसीएम में हमने कोई गड़बड़ की है। ये 25 है, ये 36 है, 5 5 25 36, उसी तरह 5 ही कम 5, आई थिंक कोई गड़बड़ नहीं है। तो एलसीएम तो इसका आता ही 900 है, ठीक है। 5 × 5 × 6 × 6 900 एलसीएम ही आता है, ठीक है। देखो ना 25/16 या 16/25, क्योंकि देखो ना हमारा आंसर ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब ये 27 कहाँ से आएगा, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। लैम्डा होता है 1, लैम्डा होता है R इंटू
1/25 माइनस 1/36 और इसका एलसीएम है 900। तो 25 कितनी दफ़ा 900 होता है? 25 36 दफ़ा और माइनस 36 माइनस 25 तो 11 आता है। ठीक है, तो 900/11 नीचे करोगे, इसको आप डिविजिबल करो ना तो ये डी वाला ऑप्शन ही आता है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट बीम ए इज ट्वाइस द वेवलेंथ ऑफ लाइट बीम बी। द एनर्जी ऑफ फोटोन इन बीम ए इज, तो एनर्जी के बारे में क्या कहोगे? वेवलेंथ ऑफ लाइट बीम ए इज ट्वाइस, अगर वो ट्वाइस है तो एनर्जी इसका फिर हाफ होगा क्योंकि इनवर्स है। 46 है, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट इन फ्रीक्वेंसी अबव कट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ejected is proportional to the number of photon that hit the sample. The diagram showing the graph for the stopping potential has function. ठीक है, material rank the material according to the value of the work function from least to greatest. least to greatest, तो 1 सबसे पहले कम है, फिर 2 ज़्यादा है, 3 उससे ज़्यादा है, तो ए ही करेक्ट है। Consider the following: a free particle, a free electron with speed v0, फिर a free proton, फिर free proton with two. Rank them according to the wavelength of their matter wave least to greatest. तो इलेक्ट्रॉन का सबसे कम होगा, ठीक है, 48 में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 1 का सबसे कम होगा। ठीक है, अब मास ऑफ प्रोटॉन उसका ज़्यादा है 2v, उसका और ज़्यादा हो जाएगा, इसी तरह फिर 1v का, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो 1 2 3 यही हमारे पास करेक्ट है। मास तो इनका ज़्यादा, इसमें किस चीज़ का पूछा हुआ है? कंसीडर, ठीक है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, ठीक है, इसमें उसका पूछा हुआ ना वेवलेंथ। मास 1 2 3, तो मास इलेक्ट्रॉन का सबसे कम है। कंसीडर द फॉलोइंग 3 पार्टिकल दे रहा है। अच्छा, मास 3 का ज़्यादा है, फिर 2 का 1, मास ये ज़्यादा है, अब मास के साथ तो इन्वर्स है ना, तो मास जिसका ज़्यादा है उसका सबसे कम होगा। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट वेवलेंथ, तो 3 to 1 ये फिर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 to 1। मास देखो ना, इसका ज़्यादा है, इसका वेवलेंथ सबसे कम है 3, फिर उसके ज़्यादा बाद 2, फिर उसके बाद 1। 49 है कि द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद, एनर्जी क्या है? फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। E इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू, अब ई में एच एफ पुट करो और एफ मैंने मालूम करना, एच नीचे आ जाएगा, पी सी डिवाइड बाई एच। ठीक है, पी आपको दिया हुआ है, सी की वैल्यू 3 × 10⁸, एच की वैल्यू 6.6 × 10⁻34, ये पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। 50 है द वेलोसिटी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? सो इट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ओके, और यहाँ पे डिस्कशन ख़त्म होती है, इससे जो आगे एमसीक्यूज है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।